वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है चमत्कारी टोटके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं बहुत सारे चमत्कारी टोटके, असरदार उपाय, कुछ ऐसी रोचक जानकारी जो आपके जीवन की हर परेशानी को दूर कर देती है। तो दोस्तों, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्लिक कीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट्स आसानी से मिलते रहेंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों, जानते हैं खुद माँ लक्ष्मी लुटाएंगी आपके घर पर धन धान्य सुख वैभव से जुड़ा हमारा ये वीडियो। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी कथा जिसे सुनने से आपकी हर तरह की परेशानी दूर हो जाएगी। ये कहानी है एक ब्राह्मण की जो सूर्य देव का भक्त था। दोस्तों, ये ब्राह्मण रोज नहा धोकर भगवान की पूजा करता, कहानी करता, लेकिन कुछ कमाता नहीं था। जब ये घर में रहता था तो इसकी स्त्री इसको बार बार कुछ कमाने के लिए बातें सुनाती थी, और जब ये बाहर निकलता तो लोग भी इसे निकम्मा कहकर चिढ़ाते। एक बार की बात है, ये ब्राह्मण सूर्यदेव की पूजा करके अपने घर से बाहर निकल गया। जब घर से बाहर निकला तो उसे एक सूखा पीपल का पेड़ दिखाई दिया। वहाँ पर बैठकर इसने दोबारा से पूजा पाठ शुरू कर दिया और सूर्यदेव की कथा भी उसने वहीं पर बैठकर करनी शुरू कर दी। दोस्तों, जहाँ वो पूजा कर रहा था उस पीपल के वृक्ष के पास में ही एक छोटा सा तालाब था, जिसमें पानी तो बहुत ज्यादा नहीं था। उसने वहाँ से अपने पूजा का लोटा भरा और सूर्यदेव को जल अर्पित कर दिया, लेकिन उसने एक लोटा जल पीपल की जड़ों में भी चढ़ा दिया। और जैसे ही वो लोटे का जल पीपल की जड़ों में गया तो सूखा हुआ पीपल का पेड़ भी हरा भरा हो गया, और उस तालाब में जिसमें कि थोड़ा सा ही जल था, वो तालाब भी जल से भर गया। जैसे ही तालाब का पानी पूरा भरा तो उसमें सूर्यदेव दिखाई देने लगे। सूर्यदेव को ब्राह्मण की पूजा से अति प्रसन्नता मिली और सूर्यदेव ने ब्राह्मण को वरदान देना चाहा। इसीलिए सूर्यदेव ने ब्राह्मण से पूछा कि बता, तुझे वरदान में क्या चाहिए। लेकिन ब्राह्मण इस बात पर घबरा गया और वो सोचने लगा कि शायद पीपल में कोई भूत रहता है और वो भूत ही उसे परेशान कर रहा है। लेकिन ब्राह्मण ने सूर्यदेव की पूजा करना नहीं छोड़ा। वो प्रतिदिन उसी तरह से आता, तालाब से जल भरता, पीपल में जल चढ़ाता, सूर्यदेव को जल चढ़ाता और पूजा करता, और प्रतिदिन वही आवाज उसे सुनाई देती। इस आवाज को सुन सुनकर ब्राह्मण बहुत परेशान रहने लगा और धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगा। ब्राह्मणी उसके वजन को देखकर और उसके श्वास को देखकर परेशान होने लगी। वो भी कभी कभी जंगल में आती और फिर पूछती कि आप रोजाना पूजा करते हो, लेकिन आपके स्वास्थ्य को क्या हो रहा है तथा आपका वजन कम होने का क्या कारण है। दोस्तों, तब ब्राह्मण ने अपना सारा हाल अपनी बीवी को बता दिया। बीवी ने ये सारा हाल सुनकर ये कहा कि जब आप पूजन करते हो तो हो सकता है कि सूर्यदेव आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देने के लिए आते हैं। आपको उनसे सब कुछ मांग लेना चाहिए। तो ब्राह्मण बोला कि मैं तो घबरा जाता हूँ और हो सकता है कि अब जब आवाज आए तो मैं ये भूल ही जाऊँ कि उनसे कैसे मांगना है। तब ब्राह्मणी ने उन्हें सलाह दी कि इस बार जब सूर्यदेव की आवाज सुनाई दे तो आप उनसे इस तरह से मांगना, नौखंडे महल में सोने के पालने में अपने पड़पोते को दास दासियों द्वारा खेलते हुए देखूं। इस तरह से आपको लंबी उम्र, दुनिया भर का सोना चांदी और अपने बच्चों की भी खुशियां मिल जाएंगी। तब दोस्तों, इस बार जब ब्राह्मण ने सूर्यदेव की पूजा की तो सूर्यदेव फिर से प्रकट हुए और उन्होंने वरदान में पूछा कि बोल ब्राह्मण, तुझे क्या चाहिए। तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी द्वारा सिखाई गई बात को सूर्यदेव से कहा और सूर्यदेव बोले कि ये ब्राह्मण देखने में तो बड़ा भोला भाला लगता है, लेकिन इसने एक ही वाक्य में दुनिया का सब सुख, धन, धान्य सब अपने लिए मांग लिया है। लेकिन सूर्य भगवान प्रसन्न हो चुके थे, तो उन्होंने कहा कि जो तेरी इच्छा है वैसा ही हो, तथास्तु। ये कहकर सूर्यदेव अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण जब वहाँ से उठा और अपनी झोपड़ी की तरफ गया तब उसे अपनी झोपड़ी की जगह पर एक नौखंडा महल दिखाई दिया। उसने देखा कि दास दासियां आ जा रहे हैं और खिड़की में से एक सुंदर सी स्त्री बहुत सारे गहने पहने हुई उसकी तरफ देख रही है। ब्राह्मण ने दास दासियों को रोककर उनसे पूछा कि यहाँ पर एक झोपड़ी हुआ करती थी। तब वो स्त्री खिड़की में से ही जोर से बोली कि ये आपका ही महल है जो सूर्यदेव ने आपको वरदान में दिया है, अंदर आ जाइए। ब्राह्मण जब महल के अंदर गया तो उसकी आंखें चकित रह गई। वो ब्राह्मणी से बोला कि हम इतने सारे धन धान्य का क्या करेंगे। तब ब्राह्मणी ने जवाब दिया कि धन धान्य से क्या नहीं किया जा सकता। हम पूजन करेंगे, दान करेंगे, यज्ञ करेंगे और इस धन
से अपने नाम को रोशन करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद ब्राह्मण ने उस धन धान्य से ऐसा ही किया। उसने बहुत सारा धन दान में दिया। लोगों को जब ब्राह्मण के यश के बारे में पता चला तो लोग राजा की जय करने की जगह ब्राह्मण की जय जयकार करने लगे। राजा ने ब्राह्मण को अपने महल में बुलाया और पूछा कि तुम्हारे पास इतना धन धान्य कहाँ से आया? क्या कहीं से चोरी करके लाए या कहीं से किसी का धन हड़प लिया है? तो इस पर ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं सूर्यदेव की पूजा करता हूँ। सूर्यदेव के ही वरदान से मुझे इतना धन धान्य और संपत्ति मिली है। राजा का कोई पुत्र नहीं था। राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि मेरे पास भी संतान नहीं है, क्या सूर्यदेव की पूजन से मेरे संतान हो जाएगी? तब ब्राह्मण ने कहा कि सूर्यदेव सब मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आपको सूर्यदेव की शरण में जाना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण ने राजा को पूजन की विधि बताई। राजा ने उसी विधि के अनुसार सूर्यदेव का पूजन किया और उसके बाद राजा के घर में भी संतान हो गई। इस तरह से लोग सूर्यदेव की जय जयकार करने लगे। सूर्यदेव जो कि सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, कहानी कहने वाले की भी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और कहानी सुनने वाले भक्तजनों की भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों ये थी सूर्यदेव की कथा, जिसे सुनने मात्र से ही आपके घर में लक्ष्मी धन धान्य बरसाने लग जाती हैं। दोस्तों आपको हमारी एक कथा कैसी लगी, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। आपकी राय व सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों देखते रहिए चमत्कारी टोटके YouTube चैनल।